हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो या फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से एनएसटी की रियलिटी शेयर करूँगा। मैंने भी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी थी। हर वीडियो में रोबोटिक्स लैब, कोडिंग कल्चर, प्लेसमेंट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दिखाई जाती थी और ऑनेस्टली मुझे भी लगा था कि ये कॉलेज नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन एडमिशन के बाद मुझे कुछ ऐसी रियलिटीज़ पता चली जो वीडियो में यूजुअली डिस्कस नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि एनएसटी बैड कॉलेज है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोस देखकर एडमिशन भाई कभी मत लेना। कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो स्पॉन्सर्ड कैंपस टूर भी करते हैं जहां मोस्टली पॉजिटिव साइड ही दिखाई जाती हैं। इसलिए करेंट स्टूडेंट से बात करो और फिर डिसीजन लो। आज की वीडियो में मैं वही बातें शेयर करूँगा जो मुझे एडमिशन के पता चली थी। तो हम सबसे पहले क्लासेस की बात करते हैं। तो पता है, मैं बताया था पिछली वीडियो में, हमारी क्लासेस जनरली मॉर्निंग 9 बजे से इवनिंग 6 बजे तक चलती हैं। सुनने में नॉर्मल लगता है ना, लेकिन जब रोज़ ये रूटीन फॉलो करते हैं तो तब समझ आता है कि दिन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। सुबह उठना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, कॉलेज जाना, पूरा दिन क्लासेस अटेंड करना, फिर हॉस्टल वापस आना और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लाइक उसके बाद असाइनमेंट रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन रहती है, कभी कभी क्विज़ेज और असेसमेंट भी आ जाते हैं। तो ऑनेस्टली फ्री टाइम उतना नहीं मिलता जितना लोग कॉलेज लाइफ में इमेजिन करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे एडमिशन से पहले प्रॉपरली नहीं पता थी, लाइक एनएसटी का कोलैबोरेशन एस वैसा यूनिवर्सिटी के साथ है, ये तो आप जानते हैं। और एस वैसा सिर्फ एनएसटी के साथ ही नहीं बल्कि एनआईआईटी, एनटेलीपैथ और कुछ और न्यू जनरेशन कॉलेज के साथ भी कोलैबोरेट करती है। इस वजह से सेम बिल्डिंग और सेम फ्लोर पर डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो देखकर मुझे लगा था कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एनएसटी स्टूडेंट के लिए होगा। आपको भी लग सकता है, तो आप सोच समझकर एडमिशन लें। एक्चुअल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। लाइक कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियोस में जो बड़ा क्रिकेट ग्राउंड और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दिखाई जाती है, उन्हें देखकर लगता है कि ये कॉलेज का अपना डेडिकेटेड ग्राउंड है और स्टूडेंट्स कभी भी जाकर खेल सकते हैं। हमें पता है ना, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जो ग्राउंड वीडियोज़ में दिखाया जाता है वो बिल्कुल एनएसटी बेंगलोर का प्राइवेट ग्राउंड नहीं है, वो सत्वा ग्लोबल सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इसलिए उसका एक्सेस बुकिंग और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को सैटरडे और संडे को कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट बुक करवाता है और मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 6 बजे तक स्टूडेंट्स आईडी कार्ड दिखा के फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल सकते हैं। बट क्लासेस 6 बजे तक एंड होती है, तो होता है खेलना। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और फैसिलिटीज़ डेफिनेटली हैं। बस वीडियोस देखकर जो इंप्रेशन मिलता है कि ग्राउंड सिर्फ कॉलेज का है और स्टूडेंट्स कभी भी फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब मन चाहा तब चले खेलने। एक्चुअल सिचुएशन उससे थोड़ी अलग है। लाइक बैडमिंटन का एग्जांपल लेते हैं। लाइक वीकेंड पर लगभग 120 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3 बैडमिंटन कोर्ट बुक किए जाते हैं सैटरडे संडे, वो भी लिमिटेड टाइमिंग के लिए। अब 120 स्टूडेंट्स और सिर्फ 3 कोर्ट्स का रेशियो देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि सबको रेगुलर प्लेइंग टाइम डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है वो होता है। अब कॉलेज लाइफ की बात करते हैं। ऑनेस्टली हमारी लाइफ काफ़ी रिपीटेटिव हो जाती है। लाइक हॉस्टल से कॉलेज जाना, कॉलेज से हॉस्टल आना, फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन रिपीट। कभी कभी लगता है कि पूरा वीक कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बेंगलोर में होने के बाद भी हर स्टूडेंट को सिटी एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता जितना लोग। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, एकेडमिक प्रेशर। यहाँ ऑलमोस्ट हर फ्राइडे कॉन्टेस्ट होता है। इस सेमेस्टर में तो लगभग हर फ्राइडे कॉन्टेस्ट था। अब सोचो, मंडे से थर्सडे क्लासेस, फ्राइडे कॉन्टेस्ट एंड सैटरडे संडे छुट्टी, बीच में असाइनमेंट्स, बीच में प्रोजेक्ट्स, फिर इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। कभी कभी जनरली लगता है कि एक असेसमेंट ख़त्म हुआ नहीं और दूसरा आ गया। अगर आप डिसिप्लिन हो और प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो शायद ये आपको इन्वायरमेंट यहाँ का पसंद आए। लेकिन अगर आप रिलैक्स स्पेस में पढ़ना पसंद करते हो तो वर्कलोड काफ़ी हैवी फील हो सकता है। अब हॉस्टल की बात करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट 2 ईयर्स हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, ये आपको पता होगा। 3rd ईयर से ही ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो अगर आप पीजी लेना चाहते हो या डे स्कॉलर बनना चाहते हो, स्टार्टिंग के 2 साल में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम रूम की बात करें तो पर्सनली मुझे हॉस्टल फ़ीस के हिसाब से रूम थोड़ा स्मॉल लगते हैं। स्ट्रक्चर भी काफ़ी एवरेज है, कोई लग्जरी हॉस्टल टाइप सेटअप एक्सपेक्ट मत करना। और रूम्स में एसी भी नहीं है। बेंगलोर का वेदर हाँ जनरली ठीक रहता है, लेकिन इतनी फ़ीस देने के बाद कुछ स्टूडेंट्स एसी एक्सपेक्ट तो करते हैं।
तो अब हम फूड के बारे में मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मुझे पर्सनली एवरेज से कम लगता है। लाइक यहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच और इवनिंग स्नैक्स और डिनर। मतलब मील्स की तो कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी कभी एवरेज होती है और कभी बिल्कुल गंदा, जो तुम खा भी नहीं सकते। स्नैक्स पर कुछ स्नैक्स और कुछ स्पेशल आइटम्स लाइक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। हॉस्टल में कर्फ्यू टाइमिंग भी है। नाइट 10:30 PM के बाद आने पर फाइन लग सकता है और रूम में पोस्टर या वॉल डेकोरेशन लगाने की परमिशन भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को ये रूल्स नॉर्मल लगेंगे, लेकिन अगर आप हॉस्टल लाइफ में ज़्यादा फ्रीडम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपको एनोइंग लगता है। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लेसमेंट और अचीवमेंट्स। लाइक यूट्यूब वीडियोज़ में आपको GSOC, हैकाथॉन, इंटर्नशिप और सक्सेस स्टोरी बहुत हाईलाइट की जाती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करने से ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट या बिग पैकेज तो नहीं मिलेगा। आपको भाई खुद कोडिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, स्किल्स इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो बस मैं इतना ही कहना था कि एडमिशन लेने से पहले आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोस देख कर डिसीजन मत लेना भाई। करेंट स्टूडेंट से बात करो, हॉस्टल के बारे में पूछो, एकेडमिक प्रेशर के बारे में पूछो और फिर डिसाइड करो कि ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि NST बैड कॉलेज है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना सोचा था। कोडिंग कल्चर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी है, बस रियलिटी और मार्केटिंग के बीच का भाई डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जानते हैं जितने भी न्यूज़न कॉलेज हैं, मार्केटिंग उनका बहुत अच्छा करते हैं वो। अगर आप हॉस्टल टूर या डे इन द लाइफ देखना चाहते हो NST का तो कमेंट करके बताना, और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू और स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।